है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके सामने किसी भी कार्यकर्ता की घोषणा नहीं होती। घोषणा का माननीय मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था हर तरीके से पूरा चुस्त दुरुस्त है। मुख्यमंत्री जी के मंच से किसी भी व्यक्ति की घोषणा नहीं होती। तो मुख्यमंत्री जी के मंच से घोषणा न होने के कारण ही हमें वापस किए गए थे। हर वंचित आदमी को जब लाभ मिलेगा तो वो फिर ये मत नहीं देखेगा कि मैं किस धर्म का, किस मजहब का, किस जाति का हूँ। नहीं, देखिए, मैंने 20 वर्ष से जनता की धर्म, मजहब, जाति देख करके मैंने सेवा नहीं की जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। मंत्री, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। मंत्री, तमाम पिछले 2-3 महीने से लगातार चर्चाएं चल रही थी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और तमाम सवालों पर विराम लगेगा, कैसे देखते हैं? और आज आप भगवा पहन चुके देखिए, आज लग गया विराम। हैं। और हर काम का समय होता है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना था, तो आज का दिन निश्चित ईश्वर ने किया हुआ था, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की गई। तमाम ऐसे सत्तारूढ़ की बात, नेताओं की बात करें या विपक्षी नेताओं की बात करें कि भाजपा को एक बौखलाहट थी कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के इशारे पर तमाम हजारों या लाखों वोटों का ट्रांसफर हो जाता है। क्या ये वजह मानते हैं कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को चुनाव से ठीक 2 दिन पहले एंट्री की गई है भाजपा में? नहीं, देखिए, मैंने 20 वर्ष से जनता की धर्म, मजहब, जाति देख करके मैंने सेवा नहीं की जी। जो भी मेरे पास आया, वो चाहे किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति था, मैंने उसका जो भी मेरे से प्रयास हो सका मैंने उसकी सेवा की, उसका काम किया है। इससे प्रभावित होकर के हर व्यक्ति मेरे से लगाव करता है। और जैसे कि क्योंकि 20 वर्ष लगातार रहने के बाद कुछ लोगों में एक ये भावना हो गई थी पैदा कि पता नहीं एमएलए में बहुत सहज उपलब्ध हो जाता था, तो 2022 में मुझे उसका खामियाजा उठाना पड़ा। और अब इन 2 वर्षों में वो लोग जिनके मैं काम आया हूँ वो मुझे याद करने लगे। और याद ही नहीं, वो बिल्कुल अंधभक्त की तरह मेरे साथ आज की तारीख में खड़े हैं, हजारों हजार लोग। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी संख्या में आज भी मेरे समर्थक पहले से ज्यादा बढ़े हैं और याद करते हैं, चर्चा करते हैं और एक आवाज पर जब मैं कहूँ जब इकट्ठा होने का काम करते हैं, मेरे लिए पूरे तरीके से समर्पित है। डॉक्टर साहब, आपको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम ऐसे राजनीतिक चाणक्य हैं जो इन चीजों को लेकर साकार ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग भी करते हैं। क्या जैसे जिस प्रकार भाजपा ने नारा दिया इस बार 400 पार, क्या मौसम वैज्ञानिक का ये नारा बिल्कुल लगता है सटीक बैठ पाएगा इस बार 2024 के अंदर 400 पार का नारा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और जिस तरीके से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का सम्मान विदेशों में बढ़ाया है, स्वाभिमान बढ़ाया है। बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो बगैर किसी जाति, धर्म, मजहब के देख करके उन लोगों को आवास, गैस सिलेंडर, बिजली के कनेक्शन, बहुत सी सारी चीज फ्री, निःशुल्क अनाज देने का काम जो कर रही है भारत सरकार। तो उससे प्रभावित होकर के जो हर वंचित आदमी को जब लाभ मिलेगा तो वो फिर ये मत नहीं देखेगा कि मैं किस धर्म का, किस मजहब का, किस जाति का हूँ, और वो एक ऐसे नेता को वो अपनाने का काम करेगा। तो इसीलिए इसी तरह उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था हर तरीके से पूरा चुस्त दुरुस्त है। आज वो पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो इन सब बातों को देख करके आज जनता खुद बगैर कहे ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार है। सैनी समाज का शेर कहीं है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट तरीके से भाजपा में शामिल होने की वजह क्या हम जानना चाहते हैं दर्शक? नहीं, देखिए, बब्बर शेर नहीं, मैं तो भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का ताऊ हूँ। सब मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे से सब प्यार करते हैं।
और रही बात ये चुपके छिपके, तो 3 दिन से चल रही थी आपके मीडिया पर खबरें। हम्म। तो जब 3 दिन से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी तो चुपके छुपके कहाँ। 3 दिन का तो तमाम ऐसे पिछले कई महीनों से चर्चाएं चल रही थी, बट 3 दिन से कुछ खबरें इतनी बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। हाँ, तो जब हाँ। बातचीत चलती है तो चर्चा होती है, हम्म। और जहाँ बातचीत चलती है तो उसका चर्चा भी होता है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि चुपके छुपके, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और बाकायदा सबके सामने वहाँ भी आज जहाँ हुई है वो मीडिया के सामने घोषणा हुई है। हम्म। चुपके छिपके का कोई मतलब नहीं है। सहारनपुर में लेकर भी चर्चाएं जोरों शोरों पर थी कि मुख्यमंत्री आज जनपद सहारनपुर पहुंचे, रोड शो होगा। ये भी बताया जा रहा था कि आज डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सहारनपुर में ही शिरकत करेंगे और भाजपा में शामिल होंगे। हाँ, नहीं देखिए, असल में ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके सामने किसी भी कार्यकर्ता की घोषणा नहीं होती। हम्म। घोषणा का काम संगठन के पदाधिकारियों का होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, या राष्ट्रीय महामंत्री कोई होगा, या फिर प्रदेश अध्यक्ष या क्षेत्रीय अध्यक्ष। जी। तो ये संगठन का काम है, पार्टी में घोषणा कराने का काम। तो हम्म। इसलिए आज प्रदेश अध्यक्ष जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज मैंने घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री जी के सामने तो घोषणा करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, इसीलिए हम्म। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कभी घोषणा नहीं कराते। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या किसी भी पार्टी सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उनके सामने घोषणा नहीं होती। उनका काम घोषणा का नहीं है, उनका काम विकास कराने का है। धतौली उपचुनाव में जिस प्रकार आपका एक जन सैलाब आपके साथ भाजपा में शामिल होने जा रहा, तो जब बीच रास्ते से आपको काफिले को भेजा गया, तो आपके समाज के साथ साथ अन्य समाज के अंदर नाराजगी थी। क्या वो आज डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का भाजपा में शामिल होने को नाराजगी अब समाप्त हो चुकी होगी? देखिए, पहले तो मैं ये भी मैं आपको अभी जो मैंने कहा है कि वो तरीका जो है जिसमें हम सही नहीं हम्म। वो हो पाए थे, वो भी मुख्यमंत्री जी का मंच था। हम्म। उसमें जो काफिला वापस किया गया था वो जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के मंच से किसी भी व्यक्ति की घोषणा नहीं होती। हम्म। तो मुख्यमंत्री जी के मंच से घोषणा न होने के कारण ही हमें वापस किए गए थे। हम्म। और उसमें केवल कारण एक रहा था कि हमें सूचना करने वाले व्यक्ति हम्म। की लापरवाही से हमें देर से उसकी सूचना हुई थी। हम्म। हम घर से चल दिए थे, और जब सूचना हुई थी, जब बीच में रास्ते में पहुंच गए थे, अगर काश वो जब ही हो जाती, नहीं तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से रात को ही कह दिया गया था हम्म। कि किसी भी मुख्यमंत्री के सामने कोई घोषणा नहीं थी। उन्होंने कहा था कि संगठन का काम है घोषणा कराने का। प्रदेश अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो कभी भी घोषणा करा सकते हैं। उसके बाद हम खुद इस संबंध में लापरवाह हो गए थे। हम्म। और कुछ पार्टी की तरफ से भी, जब भी पार्टी की तरफ से ऑफर आया था कि खतौली में उपचुनाव चल रहा है, आपकी आवश्यकता है, आपकी मांग है, जी। आज भी दोनों प्रत्याशियों को भी आवश्यकता थी और पार्टी को भी। तो इसलिए आज भी जैसे ही हमें मैसेज मिला तो हम चले गए। दोनों प्रत्याशियों की आप बात करें, दोनों लोकसभा सीटों की बात कर लेता हूँ। लगातार पिछले कुछ महीने चर्चाएं चल रही थी, कैराना लोकसभा चाहे सहारनपुर लोकसभा, आपके समर्थक ये मांग कर रहे थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लोकसभा का टिकट दिया जाए। हालांकि टिकट तो हो चुका है, अब तो तारीख के नजदीक आ चुकी है और वो चीजें बिल्कुल विराम लग चुका है उन चीजों पर जो नहीं, विरोध चल देखिए रहा था। देखिए, जब मैं किसी पार्टी में ही नहीं हूँ हम्म। तो टिकट की बात करना तो मेरे ख्याल में उसका तो औचित्य कोई बनता नहीं है। बिल्कुल। रही बात टिकट मांगने की चर्चा हम्म। या न मांगने की चर्चा, ये जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उन लोगों की ये चाल थी। हम्म। जो समाज के लोग हैं वो धर्म सिंह के लिए टिकट नहीं मांग रहे थे, हम्म। वो टिकट मांग रहे थे समाज के नेता के, किसी भी नेता के लिए वो सबके नाम लेते थे। जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, टिकट मांगना कोई गलत बात नहीं है। चुनाव से पहले हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। हम्म। लेकिन जब किसी भी कैंडिडेट का टिकट घोषित हो जाए, फिर पार्टी के लोगों को उसका ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो जो टिकट धर्म सिंह के लिए नहीं, वो समाज के व्यक्ति, किसी भी समाज के व्यक्ति को टिकट हो जाए, ये मांग थी समाज के लोगों की। हम्म। क्योंकि समाज अनबख्त होकर के हमेशा वोट देता है भाजपा को, वो भी हम्म। चाहता है कि हमें भी दिल्ली में एक नेतृत्व मिले हम्म। सांसद के रूप में, इसलिए उनकी मांग थी। अब मंत्री जी घर में तो वापसी हो चुकी है, अब सवाल ऐसे में ये बनता है कि जो घर का परिवार के सदस्य हैं, क्या वो आखिरकार घर वापसी होने पर खुश भी है या नहीं खुश? नहीं, सब खुश हो जाएंगे। वो हम जो वो अ, हम जब उनसे हम्म। कहेंगे, हम अनुरोध करेंगे, हम्म।
और वो हमारी साथ है। एक इशारे में जो हम कहते हैं वो पूरा करते हैं। हजारों हजार हमारे साथी एक आवाज में इकट्ठा हो जाते हैं। और कल आप देखना, हम उन सभी साथियों को, अभी तक हालांकि हमने किसी को कोई मैसेज नहीं किया, जी। लेकिन कल वो इकट्ठा होकर के सब पुनः हम निर्देश दे दिया जाएगा कि दोनों तरफ नहीं, जहां भी, चाहे वो मुजफ्फरनगर की हमारी सीटें हों जी। या सहारनपुर की, दोनों कैराना और सहारनपुर लोकसभा हो, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है उनका, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके दोनों प्रत्याशियों को जिता करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है 400 पार, तो हम 400 पार करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्मसिंह सैनी, जिन्होंने तमाम चर्चाओं पर लेकर आज पूर्ण तरीके से विराम लगा दिया और साफ तौर से कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नारा इस बार 400 पार, और वाकई में वो साबित होने जा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।